हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम सीखेंगे लीवर सिस्ट के बारे में। लीवर सिस्ट क्या है, इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, हम साइन एंड सिम्टम देखेंगे, हम क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम है, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन एंड फाइनली हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन स्टार्ट ऑलरेडी। सो लीवर cyst is the fluid liver. A liver cyst is fluid filled sac that form in the liver. liver cyst क्या है, आपका एक fluid filled sac है जो कि आपका फॉर्म होती है लीवर में, राइट। fluid filled sac that form in the liver. Most liver cysts are vegan, is symptomatic and they are often discovered incidentally during the imaging studies. There are several types of liver cyst, with the most common being simple cyst. Other types of include polycystic liver disease, hydatid cyst caused by the parasite, and cytadenomas, right. लीवर सिस्ट की यदि यहाँ पर हम बात करें तो लीवर सिस्ट क्या है, आपका एक सैक होना, लीवर के अंदर आपके सैक का फॉर्मेशन होना जिसमें आपका फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। लीवर सिस्ट जो बिगिनिंग जिसकी स्टार्टिंग होती है एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक मीन्स कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई भी सिम्टम नहीं दिखता है और जब आपको सिम्टम्स नहीं दिखेंगे तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि आपको लीवर सिस्ट हुआ है। जब कभी आप इंसिडेंटली आप ड्यूरिंग जब आप इमेजिंग स्टडी करते हैं, आपने यूएसजी कराया, सीटी स्कैन कराया, उस दौरान आपको दिखाई देता है, उस दौरान आप इसे विजुलाइज कर सकते हैं लीवर में आपका सिस्ट हुआ है। विद द मोस्ट कॉमन, अब इसके जो कुछ टाइप है ना, जिसमें हम बोलते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप का इसमें सिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि पॉलीसिस्टिक लीवर डिसीज होती है एक हमारी। सेकेंड होती है हाइटेडेड सिस्ट caused by the parasite and cytadenomas, ना cytadenomas। तो इस तरीके से हमारी लीवर जो डिसीज है वो थी पॉलीसिस्टिक लीवर डिसीज, हाइटेडेड सिस्ट जिसको हम बोलते हैं कॉज बाय पैरासाइटिस एंड cytadenomas, राइट। ओके, सो इस तरीके से आपके लीवर में सिस्ट का फॉर्मेशन होना। Causes and risk factor is simple liver cyst. These are the often congenital and may develop due to abnormal bile duct development. They are not associated with any known cause. Okay. सिंपल लीवर सिस्ट जो है हमारी ऑफन अक्सर ये कॉन्जेनाइटल होती है और डेवलप होती है ड्यू टू एबनॉर्मल बाइल डक्ट की वजह से। दिस आर ऑफन, ये कॉन्जेनाइटल होती है अक्सर और मे बी डेवलप ये हो सकती है एबनॉर्मल बाइल डक्ट का डेवलपमेंट होने की वजह से। दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी नॉन कॉज, है ना, ये किसी भी नॉन कॉज से एसोसिएटेड नहीं है, इसका जो कॉजेस है वो इडियोपैथिक है, राइट। देन नेक्स्ट जो है पॉलीसिस्टिक लीवर डिसीज, PLD ना, ये जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफन एसोसिएटेड विद पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज वेयर मल्टीपल सिस्ट डेवलप थ्रू द लीवर। एक हमारी ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ऑफन ये एसोसिएटेड होता है अक्सर विद द पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज की वजह से हो सकता है, वेयर जहाँ पर हमारे मल्टीपल सिस्ट डेवलप होते हैं हमारे लीवर में, इसकी रीजन की वजह से ये हमारा हो सकता है, राइट। देन नेक्स्ट हमारा हाइडेटेड सिस्ट। हाइडेटेड सिस्ट, दीज आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ इकिनोकोकस parasite, usually from exposure to contaminated blood or contact with infected animals। ये किस रीजन से हमको हो सकता है, यूजुअली हम एनिमल्स या फिर हम कंटामिनेटेड फूड और एनिमल्स के कांटेक्ट में यदि आए, एक्सपोजर हुआ है तो उसकी वजह से हमको ये हो सकती है, इसको बोलते हैं हम हाइटेडेड सिस्ट ना, कॉज बाय इन्फेक्शन। कौन कौन से इन्फेक्शन से, इकिनोकोकस इन्फेक्शन से, पैरासाइट इन्फेक्शन से हो सकती है, यूजुअली एक्सपोजर कंटामिनेटेड फूड या एनिमल के कांटेक्ट में हम आए उसकी वजह से उनके इन्फेक्शन से हो सकता है। नेक्स्ट हमारा सिस्टाडेनोमास या सिस्टाडेनोकार्सिनोमास। दीज आर रेयर बट पोटेंशियली मैलिग्नेंट। ये बहुत कम होती है, रेयर होती है बट पोटेंशियली मैलिग्नेंट हो सकती है। लीवर सिस्ट में ऑक्यूर ड्यू टू द एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ। लीवर सिस्ट किस वजह से हो सकती है,
एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ की वजह से आपको हो सकती है। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या है इसके, जेनेटिक है, फैमिली हिस्ट्री, यदि आपको पहले से पॉलीसिस्टिक लिवर डिसीज का है तो इसका आपका इंक्रीज रिस्क चांसेस होता है कि आपको भी हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, इन्फेक्शन, लिविंग इन ट्रैवलिंग एरियाज, ऐसी जगह पर लिविंग करना या फिर ट्रैवलिंग करना जहाँ पर इकिनोकोकस एंडेमिक ज़्यादा है, उस वजह से इंक्रीज रिस्क हो सकता है हाइडेड सिस्ट का। एंड एज एंड जेंडर में आपका सिंपल सिस्ट आर मोर कॉमन इन द ओल्डर एडल्ट एंड टेंड टू ऑक्यूर मोर फ्रिक्वेंटली इन वुमेन्स, राइट। ओल्ड एज में ज़्यादातर देखने को मिलती है और मोर फ्रिक्वेंट जो ह्यूमंस में एज कंपैरिजन टू वुमेन्स में हमको मेन में ज़्यादा देखने को मिलती है और ओल्डर एज में हमको ज़्यादातर ये देखने को मिलती है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं इसका, तो साइन एंड सिम्टम्स में हम देखें एसिम्टोमेटिक होती है, मोस्ट लीवर्स डू नॉट कॉज सिम्टम आर डिटेक्टेड इंसिडेंटली, राइट। ये हमारी एसिम्टोमेटिक होती है, मोस्ट जो लीवर सिस्ट है वो हमको डू नॉट कॉज सिम्टम्स एंड आर डिटेक्टेड इंसिडेंटली, किसी प्रकार का इसमें हमको सिम्टम देखने को नहीं मिलता, दिस इज द एसिम्टोमेटिक। और ये जो डिटेक्ट होती है इंसिडेंटली, इनकेस हमको इमेजिंग स्टडी करा रहे हैं आप, एक्सरे कराए हैं आपने, सीटी स्कैन, एमआरआई यूजिंग, उस समय इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाती है, राइट। देन एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, दूसरा क्या होगा आपको, लार्जर सिस्ट कॉज डिस्कम्फर्ट और फीलिंग ऑफ फुलनेस इन अपर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन में आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, फीलिंग ऑफ आपको फुलनेस होगा, एब्डोमिनल आपको डिस्टेंशन फील होगा, ब्लोटिंग और स्वेलिंग, अगला जो सिम्टम है वो क्या होगा आपको, ब्लोटिंग होगा, स्वेलिंग होगी। इन केस ऑफ लार्ज सिस्ट पेशेंट में फील ब्लोटेड और एक्सपीरियंस विजिबल एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ओके। इन केस यदि आपको लार्ज सिस्ट हुआ है तो उस केस में पेशेंट फील करेगा ब्लोटेड एब्डोमेन, उसका फूला फूला लगेगा, एक्सपीरियंस और आप चेक करेंगे, पाल्पेट करके आप विजुलाइज करेंगे तब भी आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारा जॉइंटिस, रेयरली ये सिस्ट कंप्रेसिंग द बाइल डक्ट मे कॉज जॉइंटिस, राइट। आपको जॉइंटिस हो सकता है, येलो आपकी स्किन, नेल, आइस होना, काविल होना, राइट, दिस इज द जॉइंटिस। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि कंप्रेस कर रहा है आपकी बाइल डक्ट को, उसकी वजह से आपको ज्वाइंट हो सकता है रेयरली केस में, राइट। अदर कॉम्प्लिकेशन, इन रेयर केसेस सिस्ट कैन रप्चर, सिस्ट आपकी रप्चर हो सकती है, ब्लीड हो सकता है और बिकम इन्फेक्टेड भी हो सकती है, लीडिंग टू सीवियर पेन और इन्फेक्शन, जो कि आपका लीड्स करती है सीवियर पेन और इन्फेक्शन को, ऑलराइट। नेक्स्ट हमारा डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन है, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, सीरोलॉजी और लीवर बायोप्सी। The first line imaging technique for identify liver cyst is help determine the size and number of cyst. अल्ट्रासाउंड क्या है आपका फर्स्ट लाइन इमेजिंग टेक्निक होती है आइडेंटिफाई करने के लिए आपके लीवर सिस्ट को। इट हैज हेल्प डिटरमाइन द साइज एंड नंबर ऑफ सिस्ट, ये आपकी हेल्प करती है डिटरमाइन करने में साइज एंड नंबर ऑफ सिस्ट। CT scan, MRI provide more detailed imaging, particularly useful in determining between types of cyst, right? CT, MRI आप कब कर सकते हैं, डिटेल आपको इमेजिंग स्टडी चाहिए, पार्टिकुलर यूजफुल होती है आपका डिटरमाइन करने में टाइप ऑफ सिस्ट, आइडेंटिफाई कॉम्प्लिकेशन और रूल आउट मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, सिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफ्रेंशिएटिंग सिस्ट करने के लिए, मैलिग्नेंस है, कैंसरस है, नॉन कैंसरस एक्सेट्रा, राइट। देन सीरोलॉजी, सीरोलॉजी में इन केसेस ऑफ सस्पेक्टेड हाइटेटेड सिस्ट, हाइटेटेड सिस्ट का यदि सस्पेक्टेड है तब उस केस में आप सीरोलॉजी टेस्ट करा सकते हैं, राइट। देन स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट फॉर लीवर फॉर इकिनोकोकस एंटीबायोटिक कैन हेल्प कंफर्म द डायग्नोसिस, ओके। दूसरा जो है आप यहाँ पर यदि सस्पेक्टेड है तो उस केस में आप सीरोलॉजिकल करा सकते हैं, स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। किस केस में कराएंगे स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट, यदि आपको
इक्विनोकोकस है तो एंटीबायोटिक, जिसकी वजह से फॉर इक्विनोकोकस एंटीबायोटिक कैन हेल्प कन्फर्म द डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, राइट। ओके, देन अगला है लीवर बायोप्सी। ये रेयर केस में ही होता है लीवर बायोप्सी, बट नीडेड मे बी परफॉर्म टू इवेलुएट सिस्ट, है ना, बट नीडेड हो सकता है क्योंकि इवेलुएट करते हैं हम इसमें सिस्ट का। दैट आर कॉम्प्लेक्स है फीचर सजेस्ट ऑफ मैलिग्नेंसी, है ना, जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, सजेस्ट करती है हमारे मैलिग्नेंसी को। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन। ये सिम्टोमेटिक सिंपल सिस्ट यूजुअली रिक्वायर नो ट्रीटमेंट बट मे बी मॉनिटर पेरियोडिकली विथ इमेजिंग। तो ऑब्जर्वेशन जो हमारा रहेगा एसिम्टोमेटिक जो सिंपल सिस्ट है, यूजुअली इसमें हमको किसी प्रकार का ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होता है, बट मे बी मॉनिटर, बट हमको इसको मॉनिटर करना होता है टाइम टू टाइम, हमें इससे इमेजिंग स्टडीज वगैरह करानी होती है पीरियडिकली। ऑलराइट, देन दूसरा जो मैनेजमेंट है दिस इज द एस्पिरेशन आपका फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ। Cyst fluid can be aspirated, but this is generally temporary as fluid often reaccumulated, right। फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम एक्सपीरेशन कर सकते हैं, बट जो हमारा सिस्ट है, सिस्ट फ्लूइड एस्पिरेट जो हमने किया है वापस से आपका रीएक्यूमुलेट हो सकता है। टेम्परेरी बेस पर हम फ्लूइड को एक्यूमुलेट जो हुआ है उसको हम एस्पिरेट कर सकते हैं, लेकिन वापस से वो रीएक्यूमुलेट हो सकता है, राइट। देन स्क्लेरोथेरेपी, नेक्स्ट जो स्क्लेरोथेरेपी आफ्टर रेस्पिरेशन आफ्टर एस्पिरेशन स्क्लेरिंग एजेंट कैन बी इंसेक्टेड। आफ्टर एस्पिरेशन के बाद हम जो स्क्लेरिंग एजेंट है उनको इंसेक्ट करते हैं ताकि जो सिस्टम वो वापस से रीफिलिंग होने से प्रिवेंट कर पाए, राइट। नेक्स्ट जो सर्जरी होती है दिस इज द सर्जिकल रिसेक्शन। दिस इज कंसिडर्ड फॉर लार्ज सिम्टोमेटिक और कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट और व्हेन मैलिग्नेंसी कैन नॉट बी रूल आउट। ओके, तो इसको हम कब करते हैं, सर्जिकल जो रिसेक्शन है, यदि आपको लार्ज सिस्ट हुआ है, एसिम्टोमेटिक है और कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है, उस केस में मैलिग्नेंसी यदि आपकी रूल आउट नहीं हो रही तो उस केस में हम ये सर्जिकल रिसेक्शन कंसीडर करते हैं। देन एंटी पैरासाइटिक थेरेपी फॉर हाइड्रेटेड सिस्ट, यदि हाइड्रेटेड सिस्ट है तो उस केस में हम एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स देते हैं, जैसे एबेंडाजोल हो गया, and are used for long with surgical intervention and manage the infection. Management of polycystic liver disease usually focus on symptomatic relief with surgery considered in severe case. In rare instance liver transplantation may be necessary, right। मैनेजमेंट क्या है इसका, पॉलीसिस्टिक लीवर डिसीज यूजुअली फोकस ऑन सिम्टोमेटिक रिलीफ पर हम इस फोकस करते हैं। विद सर्जरी कंसिडर टू सीवियर केसेस, हम सर्जरी भी कर सकते हैं। इन रेयर इंस्टेंस लीवर ट्रांसप्लांटेशन भी नेसेसरी होता है, बट रेयर केस में। So proper management depend on the type of cyst, symptoms and overall health of patient. Regular follow-up with imaging and clinical evaluation is essential for monitoring cyst progression and preventing complication. Okay, so proper यदि इसका मैनेजमेंट करें, cyst वगैरह जो सिम्टोमेटिक ओवरऑल पेशेंट की जो हेल्थ है, रेगुलर फॉलोअप हो गया, इमेजिंग स्टडी हो गया, क्लिनिकल इवेल्युएशन है, प्रॉपर इसका मॉनिटर हो सिस्ट के प्रोग्रेशन का, तो हम इसके जो भी कॉम्प्लिकेशन है इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। यदि हम इसे सम ऑफ करना चाहें तो लीवर सिस्ट इज द फ्लूइड, आपका लीवर सिस्ट एक सैक होता है जिसमें आपका फ्लूइड फिल होता है, जो कि आपके लीवर के अंदर इसका फॉर्मेशन हो जाता है। मोस्ट कॉमन जो लीवर सिस्ट होता है बिगनिंग में ये सिम्टोमेटिक होता है, बिनाइन इज सिम्टोमेटिक एंड डिस्कवर लेटर जो होता है इंसिडेंटली। आप कुछ एक्सरे इमेजिंग स्टडी करा रहे हैं तो उसमें आप इंसिडेंटली इसे डिस्कवर कर सकते हैं
और सेवरल टाइप ऑफ यहाँ पर आपका सिस्ट होता है। मोस्ट कॉमन जो होता है सिंपल सिस्ट होता है, उसके बाद पॉलीसिस्टिक है, हाइटिडिट है एंड सिस्टाडेनोमास, राइट। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर है इसका सिंपल लीवर सिस्ट, पॉलीसिस्टिक लीवर डिसीज PLD, हाइटिडिड सिस्ट, पैरासाइटिक सिस्टाडेनोमास, जेनेटिक रिस्क फैक्टर, इन्फेक्शन, एज एंड जेंडर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मोस्ट जो लीवर सिस्ट होती है अर्ली स्टेज में एसिम्टोमेटिक होती है और इंसिडेंटली हम इसे डिटेक्ट कर पाते हैं, राइट। जो आफ्टर सीवियरिटी में एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट होना, फीलिंग ऑफ फुलनेस होना, ब्लोटिंग एंड स्वेलिंग होना, जॉइंटिस होना रेयर केस में, एंड अदर कॉम्प्लिकेशन यदि रप्चर हो जाते हैं तो ब्लीड होना, इन्फेक्शन होना लीडिंग टू सीवियर पेन एंड इन्फेक्शन, राइट। डायग्नोस्टिक में USG फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, CT स्कैन, MRI, सीरोलॉजी और लीवर बायोप्सी रेयरली बट मे बी नीडेड, राइट। मैनेजमेंट में ऑब्जर्वेशन, एस्पिरेशन, सर्जिकल रिसेक्शन, स्क्लेरोथेरेपी, एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशन यदि आपका हाइटेटेड है तो, राइट। तो ओवरऑल इस तरीके से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।